ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 13 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे, तो तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हें यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि V बी ए नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो, ये इसके नीचे एक हाईलाइटर दो, बी ए नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस M7C। M7C क्या है बेटा? M7C है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस विथ ऑर्डर 7। ठीक है, सच दैट एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इन V इज इनवर्टेबल। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ रहा देन द डायमेंशन ऑफ V ओवर C क्या होगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको एक बार नोट कर लो। तुम्हारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या है कि V एक नॉन जीरो सब स्पेस, यहां पे नॉन जीरो के नीचे हाईलाइटर दो और सब स्पेस के नीचे 2 हाईलाइटर दो, क्योंकि ये जो है बहुत ही खतरनाक वर्ड है। ठीक है, साथ में इफ M यदि V के अंदर से आए देन M का डिटर्मिनेंट होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ओबियसली प्रोवाइडेड M जो है वो नॉन जीरो, क्योंकि ये जो है कंडीशन तो होल्ड करेगा एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स के ऊपर, है ना। तो ये प्रोवाइडेड नॉन जीरो ये अलग से ना भी दो तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको ही हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें यदि V से ऐसे ही आर्बिट्ररी कोई भी मैट्रिक्स को ऐसे आंख बंद करके उठाओ नॉन जीरो वाला, तो वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी ये सब स्पेस है तो यहां से एक चीज तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी लॉक होना चाहिए। लॉक्ड क्या हो जाना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स जो है ना, 07 जीरो मैट्रिक्स जो है वो ऑलरेडी V के अंदर है, क्योंकि एक सब स्पेस है। सब स्पेस में जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज आते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन ना नॉन जीरो मैट्रिक्स के ऊपर कंडीशन दे के रखा है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे V का डायमेंशन क्या होगा वो तुम्हें यहाँ पे पता करना है। V एक सब स्पेस है तो इसका एक डायमेंशन तो मिलेगा ही, तो V का डायमेंशन क्या होगा उसको पता करने से पहले मैं ये क्वेश्चन के बारे में 2-3 बातें तुमसे शेयर करना चाहता हूं। 2-3 बातें ये है कि ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बनाया गया था आईआईटी जैम 2024 के पेपर में, ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मैंने खुद से बना के रखे थे 2022 में मेरे QOD वाला जो सीरीज में चला रहा था। देखना यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, कमेंट पे मैं पिन कर देंगे। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बना के रखे थे 2022 में, मैंने बना के रखे थे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट तो था ही, साथ में एक और बोनस कॉन्सेप्ट था मेरे वो क्वेश्चन का। ऑप्शन सी में जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। तुमने यदि 2022 का वो QOD का जो सॉल्यूशन है वो तुमने यदि करके गए थे तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा दुखी किया था। मेरे YouTube चैनल पे, इसी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो, तुम्हें एक बार कमेंट पे मैंने पिन करके रखे, एक बार देख लेना उसको। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में एक बोनस कॉन्सेप्ट भी था। अभी वो बोनस कॉन्सेप्ट क्या था वो तुम्हें ये क्वेश्चन करते करते मैं बता देंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसका सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। देखो, तो अभी मेरे को V का डायमेंशन को पता करना है, तो V का डायमेंशन पता करना है, इसका मतलब क्या है कि V लिनियरली इंडिपेंडेंट कितने सारे वेक्टर से स्पान किया जा रहा है। V को लिनियरली इंडिपेंडेंट की मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैंने यदि बता दे कि V जो है V स्पान हो रहा है, मान लो कि मैंने सबसे कम जो है वो मैंने ले लिया कि मोर देन 1 वेक्टर से V स्पान हो रहा है, मोर देन 1 वेक्टर से V स्पान हो रहा है। ठीक है, मतलब मैंने यदि बता दे ऑप्शन बी से मैंने यदि शुरुआत किया, ऑप्शन बी से कि V जो है V का डायमेंशन है 2, मैंने ऑप्शन बी से शुरू किया, ऑप्शन बी से कि V का डायमेंशन है 2, दैट मीन्स V जो है V स्पान हो रहा है 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से। यहाँ पे A एंड B जो है दिस सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से V स्पान हो रहा है। मैंने यदि बता दे V जो है V स्पान हो रहा है, मतलब V का डायमेंशन है 7,
तो v जो है v स्पान हो रहा है ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, ऐसे 7 ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है 7 तक जाके जो भी होगा तो वहां से ये स्पान हो रहा है। तो ये जो है 7 जो वेक्टर्स है ये 7 वेक्टर्स है लिनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे करके मैंने यदि 49 बताया तो 49 ऐसे वेक्टर्स मिलेगा लिनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स से तुम v को स्पान कर पाओगे। डायमेंशन का मीनिंग यही होता है बेटा, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैंने यदि 1 को क्लिक किया तो v जो है v एक सिंगल वेक्टर से स्पान हो रहा है। अभी मुझे नहीं पता कि v कौन कौन से वेक्टर से स्पान हो रहा है। मैंने कहा क्या ऑप्शन बी से शुरू किया कि v जो है v मोर देन 1 वेक्टर से स्पान हो रहा है, मतलब v जो है मिनिमम 2 से स्पान हो रहा है। ठीक है, तो देखो जो स्पानिंग वेक्टर है मतलब यहां पे ए बी से यदि v स्पान हो जाए तो a जो है मैंने पकड़ लिया कि if possible let v is spanned by more than one वेक्टर, मतलब एक से ज्यादा वेक्टर से मैं स्पान हो रहा है। ठीक है, तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैंने पकड़ लिया कि v जो है v स्पान हो रहा है 2 वेक्टर से। मुझे नहीं पता कि कहां से स्पान होगा, मतलब मैं ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं। ठीक है, कि v स्पान हो रहा है 2 वेक्टर से। ठीक है, तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस एज्यूम कि v जो है v स्पान हो रहा है ए बी से। अभी ए बी से v स्पान हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे ए बी जो है ये है लिनियरली इंडिपेंडेंट, ये सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं मैं। ठीक है, मतलब डायमेंशन 2 की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें तो ये पता है ना कि स्पानिंग वेक्टर्स जो है वो वेक्टर स्पेस का मेंबर होते हैं। तो यहां से ए जो है ए v का मेंबर है एंड b जो है b भी v का मेंबर है। अभी देखो मैंने क्या किया, डायमेंशन ऑफ v जो है उसको मैंने सबसे मिनिमम, मतलब 1 है सबसे मिनिमम, मैं 1 से एक कदम आगे चला गया, मतलब 2 जो है 1 से एक कदम आगे 2 है सबसे मिनिमम। उसके बाद 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए, 1 है सबसे मिनिमम। देखो सबसे मिनिमम मैं यदि बात करें यहाँ पे नॉन जीरो देके रखा है, इसलिए मेरे को शुरुआत तो 1 से ही करना है। देखो यहाँ पे नॉन जीरो के नीचे में हाईलाइटर देके रखे थे, याद आ रहा है कि नहीं? तो नॉन जीरो देके रखे थे तो इसका डायमेंशन जो है शुरू तो होगा 1 से, तो सबसे मिनिमम है 1। मैं 1 से एक कदम आगे चले गए, मैंने 2 से शुरू किया। ठीक है, इसका सबसे मिनिमम मैंने 2 से शुरू किया। तो यदि 2 हो जाए तो v कैन बी रिटन एज अ स्पान ऑफ a एंड b, वेयर a एंड b जो है आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। इज इट ओके और नॉट? तो a v का मेंबर होगा, b भी v का मेंबर होगा। अभी ये जो है ये तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स a जो है a भी नॉट इक्वल टू 0 है, b जो है b भी नॉट इक्वल टू 0 है। और नॉन जीरो वेक्टर जो v से आएगा बाय डेफिनेशन उसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। अभी देखो एक बात मैंने शुरुआत में बता दिया था कि सब स्पेस को तुम ध्यान दो, तो v जो है v तो एक सब स्पेस है, तो a एंड b का हर एक लिनियर कॉम्बिनेशन v का मेंबर होना चाहिए, हाँ या ना? मतलब मैंने यदि एक लिनियर कॉम्बिनेशन बना दिया a प्लस अल्फा b, तो a प्लस अल्फा b को v का मेंबर होना होगा। अभी अल्फा जो है मैं अल्फा कुछ भी ले सकते हैं, मेरी इच्छा। मैं अल्फा जो है मैं c से ले सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या करेंगे मैं r से लेंगे। वैसे तुम c से भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ओवर c दे के रखे, तो मैं r से लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, r तो c का सब्सिटी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो a एंड b यदि v का मेंबर हो जाए तो a प्लस अल्फा b जो है ये भी v का मेंबर होगा। एग्री करते हो हाँ या ना? पहले ये बताओ वीडियो को पॉज करके, एग्री करते हो? क्योंकि v जो है v सब स्पेस है, ये तुम्हें पहले गिवन दे के रखे, ये तुम इंप्लाई नहीं कर रहे हो, ये तुम्हें पहले दिया जा रहा है कि v इज अ सब स्पेस। तो सब स्पेस का कंडीशन को तुम्हें फॉलो करना होगा, तुम्हें सब स्पेस का कंडीशन को तुम्हें फॉलो करना होगा। तो a एंड b यदि v का मेंबर हो जाए तो उसका हर एक लिनियर कॉम्बिनेशन v का मेंबर होना ही चाहिए। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे अल्फा मुझे तो नहीं पता कि अल्फा एक्चुअल में है क्या, तो ये यदि v का मेंबर हो जाए तो a प्लस अल्फा b का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा।
फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। मैंने यहां पे फॉर ऑल क्यों दिया वाई? बिकॉज सब स्पेस का नेसेसरी कंडीशन है कि हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन आना चाहिए उसके अंदर। तुमने की हो सब स्पेस का जो मतलब वन स्टेप टेस्ट जो होते हैं कि अल्फा ए प्लस बीटा बी बिलोंग्स टू दैट सेट, तो मैंने बीटा को 1 ले लिया, अल्फा को अल्फा ले लिया, बात तो एक ही है। तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू के लिए ये जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अभी तुम थोड़ा सा ध्यान दो, ये तुम्हें दे दिया कंट्राडिक्शन। तुम बोलो सर क्यों कंट्राडिक्शन? सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था, अचानक कंट्राडिक्शन क्यों आ गया सर? क्योंकि देखो तुमने यहां पे अल्फा फॉर ऑल अल्फा, दैट मीन्स अल्फा यहां पे वेरी हो रहा है, अल्फा यहां पे वेरी हो रहा है, दैट मीन्स ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस अल्फा बी जो है इट गिव्स यू ए पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा। इट गिव्स यू इट इज ए पॉलिनोमियल, it is a polynomial of alpha with डिग्री क्या होगा 7, क्योंकि 7 डिग्री के ऊपर तुम काम कर रहे हो, तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री एंड वी नो दैट एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव अ रियल रूट, every odd degree polynomial must have a real root. That means there exists a alpha belongs to R for which determinant of A plus alpha B is equals to 0. लेकिन सबस्पेस का कंडीशन क्या था कि हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन उसका मेंबर होना चाहिए, दैट मीन्स हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। लेकिन मेरे पास एटलीस्ट, मैं बात कर रहा हूं एटलीस्ट एक अल्फा तुम्हारे पास मिलेगा ही मिलेगा जिसके दौरान इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो है ये V का जो सबस्पेस का जो कंडीशन है उसको ही कंट्राडिक्ट कर देगा वो अल्फा के कारण। तो यहां से क्या पता लग रहा है, यहां से ये पता लग रहा है कि V जो है V के पास ऐसे मोर देन वन संख्या में लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिलने वाला नहीं है। तो जब 2 पे ही ये कंट्राडिक्शन आ गया, ध्यान दो, जब 2 पे ही ये कंट्राडिक्शन आ गया तो 7 पे तो कंट्राडिक्शन आएगा ही, क्योंकि 2 जो है 2 वाला जो सेट है वो तो सबसेट हो जाएगा 7 वाला सेट का। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब 2 पे ही कंट्राडिक्शन आ गया तो 7 पे भी कंट्राडिक्शन आएगा, 49 पे भी कंट्राडिक्शन आएगा। तो दैट मीन्स ये जो V है ना, V स्पान करेगा एक सिंगल एलिमेंट से। मैं यदि लिनियरली इंडिपेंडेंट की बात करें, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट से ये स्पान करेगा। मोर देन वन एलिमेंट जब तुम करोगे और उसको जब तुम बनाओगे तब हो जाएगा ऐसे गड़बड़, क्योंकि ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव अ रियल रूट, और यहाँ पे यू हैव टू वर्क विथ फॉर ऑल अल्फा। तो यहाँ पे ये ऑड डिग्री था इसीलिए हमने बताया था। तो क्वेश्चन हो गया इजी, क्वेश्चन हो गया इजी। ध्यान दो, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे इसका आंसर हो गया ए, बहुत सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्यों मैंने बताया, यही क्वेश्चन को 4 स्टार पे लेके जा सकते थे, और जो मैंने 2022 में डाले थे हमारे चैनल पे, इसको मैंने ही बना के डाले थे, 4 स्टार पे डाल दिया था। मैंने क्या किया था, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में इसका जो डिग्री है ना, ये क्वेश्चन कहां पे जाके स्ट्राइक हुआ, और डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव अ रियल रूट, यहां पे जाके स्ट्राइक हुआ। क्या होते यदि मैंने इवेन दे देते, क्या हो जाते यदि मैंने इवेन दे देते? तो इसको मैंने वो वीडियो में 1 साल पहले 2022 के लास्ट में मैंने दिया था, शायद दिसंबर के आसपास मैंने दिया था। तो मैंने उसको दे देंगे, तुम एक बार जाके उसको जरूर चेक कर लेना कि इवेन होने पर क्या होते, ऑड होने पर क्या होते। ये मेरा ऑप्शन सी में था, एंड इवेन होने पर क्या होता है ये मेरा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में था। ठीक है, तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें नॉलेज मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आशा करते हैं ये सेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, न्यू क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तुम हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे तुम्हें एकदम न्यू क्वेश्चंस मिलता है और एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड अपडेटेड ट्रेंड में मिलता है। जैसे ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हमने 2022 में बना के रखे थे, तो वो हमारे लिए ओल्ड हो गया। ठीक है, हम रेगुलरली अपने आप को अपडेट करते हैं।
तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रीमियम क्वालिटी में लेके जा सकते हो। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो आशा करता है ये सेशन को तुमने एंजॉय किया और कमेंट बॉक्स को एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।